से 25 नवंबर में कैसी रहेगी 12 राशियों की स्थिति। इस सप्ताह मित्रों बुध आदित्य योग बन चुका है, जो कि कम से कम 6 राशियों के करियर में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव, 6 राशियों को अच्छी सेल, 6 राशियों के करियर में बड़ी खुशखबरी या कोई ना कोई काम बनाएगा। 6 राशियों का ऐसा योग नजर आ रहा है। सबसे पहले हम मित्रों मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि के हेल्थ के बारे में बात करें तो ये सप्ताह यानी 18 से 24 नवंबर में मंगल कर्क राशि के बैठे हैं, यानी नीच के बैठे हैं। यानी इस सप्ताह किसी से वाद विवाद हो सकता है, किसी आपको गुस्सा बहुत आएगा जिससे कि आपके वाद विवाद होंगे, पेट की प्रॉब्लम और एसिडिटी की प्रॉब्लम इस सप्ताह आपको रह सकती है, यानी झगड़े वाले सप्ताह रहेगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी शुक्र है। शुक्र धनु राशि में बैठे हैं, यानी 18 से और 24 नवंबर के बीच में धन संबंधी 2 बड़े काम मेष राशि के होते हुए नजर आएंगे। यानी कि पहला LIC या गवर्नमेंट का कोई फंड आपको मिलता हुआ नजर आएगा, या कहीं पर आपने कोई धन इन्वेस्ट किया है चाहते हैं वापस आ जाए, वहां से आपका धन मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा धन संबंधी प्रयास जो आप इस सप्ताह करेंगे उसमें कोई डील होती हुई नजर आएगी और उसमें आपको धन मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये सप्ताह धन के लिए अच्छा है। परिवार के की स्थिति के बारे में बात करें तो परिवार में कर्क राशि के मंगल चंद्र दोनों ही विराजमान है और चतुर्थ भाव में बैठे हैं मेष राशि के। तो परिवार के साथ में शादी समारोह किसी फंक्शन में जाने के योग नजर आ रहा है। लेकिन कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं तो वाहन पे खर्चा होगा, वाहन की सर्विस पे आपका खर्चा हो सकता है। दाम्पत्य जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो सप्ताह है पार्टनर के साथ में शादी समारोह में जाने के योग बनते हैं। पार्टनर आपको कोई खुशखबरी देगा, पार्टनर के अपने करियर के लिए भी ये सप्ताह अच्छा है, यानी दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। करियर के बारे में बात करें तो ये सप्ताह मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव हो सकता है, सीनियर में बड़ा बदलाव होगा, ऑफिस के अंदर बड़ी दौड़ा भागी चेंजेस ज्यादा आने वाले हैं। यानी ये सप्ताह दौड़ा भागी वाला बिजी सप्ताह करियर में रह सकता है। बात करें वृषभ राशि की तो वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह यानी 18 से 24 नवंबर के बीच में चर्चा कर लेते हैं सबसे हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ में शुक्र है, शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं आपकी राशि के स्वामी। तो इस सप्ताह किसी कीड़े के काटने के कारण आपको इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आपको त्वचा संबंधी विकार या नेत्र में कुछ दिक्कत हो सकती है, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति वृषभ राशि की बुध आदित्य योग बन रहा है इस सप्ताह, यानी 18 से 24 नवंबर के बीच में 3 बड़े धन लाभ भाई आपको मिल सकता है। पहला कोई सरकारी काम आपका बन सकता है या माता पिता से आपको कोई धन लाभ मिल सकता है। दूसरा जो आप कमीशन करें, कमीशन का रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको इस सप्ताह मिल सकता है, उसके लिए आपको कॉल करनी पड़ेगी, आपको मिल जाएगा। तीसरा आपको संतान या परिवार से भी कोई धन लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर धन के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। करियर के बारे में बात करें तो सप्ताह विपरीत राजयोग बन रहा है, यानी ये सप्ताह आपकी अच्छी सेल मिलेगी, यानी रुका हुआ ऑर्डर भी आप क्रैक कर सकते हैं। इस सप्ताह जो रुका हुआ पेंडिंग ऑर्डर है वो भी मिलेगा और अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। और वीकेंड में मित्रों के साथ में किसी पार्टी या किसी होटल में आप खाना भी खाएंगे, यानी वीकेंड में एंजॉय करने का भी योग बनता है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो यहाँ पे बुध आदित्य योग का प्रभाव है, यानी पार्टनर आपको कोई खुशखबरी अपने करियर से संबंधित, अपनी जॉब, अपने काम से संबंधित सुनाने वाला है। पार्टनर का किसी काम में सिलेक्शन हो सकता है, या सीनियर आपके पार्टनर की तारीफ कर सकते हैं, पार्टनर को अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो पार्टनर के करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है। और वीकेंड में आप पार्टनर की बात मानने वाले हैं, पार्टनर को कहीं घुमाने ले जाने वाले हैं, या पार्टनर को कोई शॉपिंग कराने वाले हैं, यानी रिलेशनशिप भी अच्छा है। तो कुल मिला के ये सप्ताह वृषभ राशि के लिए अच्छा। और मित्रों हम जो है अपना साप्ताहिक राशिफल आपको बताते हैं, ये जनरल होता है और काफी लोग लिखते हैं कि गुरुजी जो आप नेगेटिव बताते हैं बिल्कुल 100% हम पे सत्य होता है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी आप जो पॉजिटिव बताते हैं वो हम पे सत्य होता है। 2 भागों में ग्रुप बटे हैं, आप कमेंट में खुद देख लें। तो अब मिथुन राशि की तो ये सप्ताह यानी 18 से और 24 दिसंबर के बीच में इस सप्ताह आपके 2 बड़े काम बन सकते हैं, यानी घर संबंधी कोई निर्णय आप ले सकते हैं। घर को बुक कराने का निर्णय, घर में छोटे मोटे काम कराने का निर्णय मिथुन राशि वाले ले सकते हैं,
यानी कि बाथरूम का काम, टाइल का वर्क, पत्थर का वर्क, लोहे का कुछ काम आप घर में करा सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में भी मिथुन राशि को नया प्रोजेक्ट इस सप्ताह मिल सकता है। इस सप्ताह कई अटके रुके हुए काम जिससे आप परेशान थे वो बन सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। काम संबंधी बड़े बाजार बाजार के चक्कर भी इस सप्ताह आपको काटने पड़ सकते हैं। और सप्ताह के अंत यानी 20 से और 24 नवंबर के बीच में कार्य से संबंधित, परिवार से संबंधित या मित्र से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, या आपको किसी पार्टी समारोह में जा सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन और प्रेम के जीवन में देखा जाए तो इस सप्ताह आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। पार्टनर की कोई डिमांड आप इस सप्ताह आप 100% पूरी करने वाले हैं। पार्टनर के साथ में जमकर शॉपिंग करने वाले हैं। पार्टनर को कोई गिफ्ट दिलाने वाले, पार्टनर की इच्छा पूरी करने वाले हैं। तो कुल मिला के ये सप्ताह मिथुन राशि के लिए अच्छा है। और अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो ये सप्ताह कर्क राशि के लिए देखा जाए तो 18 से और 24 नवंबर के बीच में संतान संबंधी कर्क राशि को कुछ चिंता में ग्रसित हो सकते हैं, कुछ चिंताएं रहेंगी। संतान को के रुके हुए काम को पूरा करने के लिए आप प्रयास करने वाले हैं। मित्रों से डिस्कशन करने वाले हैं कि इस काम को किस प्रकार से पूरा किया जाए, और मित्रों की हेल्प भी या जान पहचान की हेल्प भी लेने वाले हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह कैसे होंगे काम, व्यापार कैसे होंगे जो जल्दीबाजी में निपटा सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं, जिससे बड़ी गलती हो सकती है। तो कोई भी काम जल्दीबाजी में इस सप्ताह आप कर्क राशि वाले ना निपटाएं। इस सप्ताह भाई बहन से भी या परिवार से भी छोटा मोटा, माता पिता से वाद विवाद या अनबन रह सकता है, यानी परिवार में कलेश का माहौल गर्म रहेगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। और काम के सिलसिले में इस सप्ताह नदी समुद्र की यात्रा आप कर सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति इस सप्ताह अच्छी है, रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी धन की स्थिति ये सप्ताह अच्छी है। इस सप्ताह आपको कमर में दर्द, बैक में पीड़ा की समस्या हो सकती है। इस सप्ताह देखा जाए पैर में कुछ पीड़ा की स्थिति आपकी बन सकती है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो ये सप्ताह कर्क राशि का 18 से और 24 नवंबर के बीच में धन के लिए अच्छा है, करियर के लिए अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, लेकिन पारिवारिक स्थिति से थोड़े मनमुटाव रह सकते हैं। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए ये सप्ताह खासकर 18 से और 24 नवंबर के बीच में इस सप्ताह कोई चालान आपका कर सकता है, कोई वाहन का भुगतान आपको करना पड़ सकता है, कोई सरकारी भुगतान इस सप्ताह आपको करना पड़ सकता है, सरकारी संस्था, बैंक के आपको चक्कर काटने पड़ सकते हैं। भाई ये सप्ताह आपको सरकारी इंस्टीट्यूशन के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में भाग्य साथ देने वाला है। भाग्य से आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है, अच्छा धन लाभ हो सकता है, पुराना क्लाइंट लौट के आ सकता है, जिस वजह से सिंह राशि का जो बुधादित्य योग बन रहा है उसका लाभ इस सप्ताह आपको मिलेगा। यानी काम में कुछ लाभ अचानक होगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। इस सप्ताह बॉस भी आपके काम की तारीफ करते हुए नजर आएंगे और बॉस से अप्रिसिएशन मिलेगी, लेकिन सरकारी दौड़ा भागी, बैंक के चक्कर भाई आपके लग सकते हैं। इस सप्ताह सिंह राशि वाले ठंडी वस्तुओं का बिल्कुल प्रयोग ना करें, नहीं तो गले की प्रॉब्लम रह सकती है या ENT की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। इस सप्ताह शेयर में धन निवेश करने से आपको हानि हो सकती है, तो शेयर में थोड़ा रुक जाएं, याद रखिएगा। दाम्पत्य और प्रेम जीवन में थोड़ा मतभेद रह सकता है, किसी टॉपिक को लेकर या परिवार को लेकर कुछ वाद विवाद रह सकते हैं, लेकिन पार्टनर के कार्य क्षेत्र में उनको कुछ अच्छी सेल का सामना करना पड़ेगा। यानी सेल के लिए अच्छा है, पार्टनर के करियर के लिए सप्ताह अच्छा है, लेकिन थोड़ा बहुत आप दोनों के बीच में मतभेद रहेगा। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए ये सप्ताह एक अच्छी और एक बुरी खबर आपको इस सप्ताह मिल सकती है। सबसे पहले हम अच्छी के बारे में बात करें तो रुका हुआ धन, रुका हुआ काम इस सप्ताह आपको मिल सकता है। बुरी के बारे में बात करें, कार्य क्षेत्र में आपका ट्रांसफर हो सकता है, आपका प्रोजेक्ट आपसे छीन कर दूसरे को दिया जा सकता है, यानी आपकी अपॉर्चुनिटी दूसरे को मिल सकती है, उसके योग है। लेकिन पुराना जो काम किया है उसमें आपको शुभ सूचना मिलेगी। साथ ही साथ इस सप्ताह अधिकतर कामों में आपको सफलता ही मिलेगी, याद रखिएगा, क्योंकि कन्या राशि का बुध आदित्य योग बन रहा है। इस सप्ताह का अंत खासकर 20 से और 24 नवंबर के बीच में
मित्र, रिश्तेदार या परिवार के साथ में पार्टी, फंक्शन, समारोह में जाने के आपके योग बनते हैं। इस सप्ताह आप कोई बैंक से जुड़ा हुआ कोई काम करने वाले हैं या ऑनलाइन कोई काम आप करने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। यानी बैंक के चक्कर आपके लग सकते हैं किसी काम को लेकर, या ऑनलाइन कुछ ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन के लिए यानी प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह अच्छा है। पार्टनर के साथ में समन्वय अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ में आगे की योजना आप बना सकते हैं, आगे घूमने जा सकते हैं। हाँ, पार्टनर के साथ में वीकेंड में आप किसी मॉल में जा सकते हैं, कुछ आप जश्न मना सकते हैं। यानी पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप ये सप्ताह कन्या राशि का अच्छा है। बात करें तुला राशि की तो शुक्र का विपरीत राजयोग इस सप्ताह यानी 18 से 24 नवंबर में बन रहा है। यानी इस सप्ताह पार्टनर के साथ में पार्टी, या तो आप कोई पार्टी देने वाले हैं या पार्टी समारोह में, शादी में जाने के योग बन रहे हैं परिवार के साथ में या पार्टनर के साथ में। इस सप्ताह मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक चीजों में आपका कुछ धन खर्च हो सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। ये सप्ताह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, विल पावर के लिए अच्छा है। आप अपने काम से संबंधित कोई निर्णय लेने वाले हैं, कोई रूटीन बनाने वाले हैं, ताकि 2 काम आप एक साथ करने वाले हैं, ऐसा नया रूटीन आप बनाने वाले हैं। योगा, जिम भी जाने की सोच सकते हैं। इस सप्ताह जो पुराने वाद विवाद चल रहे हैं वो सॉल्व होने के योग नजर आ रहे हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। इस सप्ताह आप घर के लिए और अपने लिए कुछ कपड़े खरीदते हुए, परिवार के लिए कुछ कपड़े वस्त्र की शॉपिंग करते हुए इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के धन के लिए, तुला राशि के लिए ये सप्ताह अच्छा है। धन से किया गया प्रयास इस सप्ताह सफल होता है। रुका हुआ धन भी इस सप्ताह मिलेगा। काम के लिए भी ये सप्ताह अच्छा है, रिलेशन के लिए भी ये सप्ताह अच्छा ही रहने वाला है। और मित्रों, यदि आप देश में बैठे, विदेश में बैठे, ये जनरल साप्ताहिक राशिफल है और किसी समस्या से परेशान है, कोई काम आपका बन नहीं पा रहा है, तो ज्योतिष ग्रंथ के उपाय का सहारा लेके अपने काम को आप बल दे सकते हैं, दिशा दे सकते हैं। करने वाला तो परमात्मा है, लेकिन प्रयास कर सकते हैं। और काफी लोगों ने अपने जीवन को ज्योतिष के माध्यम से बदला भी है। उसके लिए आप अपनी कुंडली दिखाएं और मेरे द्वारा दिए गए उपाय आप करके देखें। आप वीडियो फीडबैक आप देखते ही हैं, लोगों के काम बनते हैं, आपके भी बनेंगे। आप उपाय करना स्टार्ट करें। चलिए अब वृश्चिक राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सप्ताह 18 से 24 नवंबर के बीच में बात करें तो इस सप्ताह आपके और आपके पार्टनर के हल्के फुल्के स्वास्थ्य की समस्या रह सकती है। एएनटी की प्रॉब्लम, थोड़ा सा आप दोनों में तनाव रह सकता है। आप दोनों को एलर्जी की समस्या, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम भाई इस सप्ताह दोनों को ही रहेगी, आपको भी और आपके पार्टनर को भी, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो ठंडी चीजों से, सर्दी से संबंधित चीजों से परहेज करें। इस सप्ताह परिवार के किसी सदस्य का या भाई बहन या माता पिता दूसरे के घर रहने जा सकते हैं, दूसरे शहर की यात्रा कर सकते हैं। इस सप्ताह संतान की अच्छी न्यूज, संतान की अच्छी ग्रोथ सुनने को आपको मिलेगी। संतान संबंधी कोई अचीवमेंट आपको गर्वान्वित महसूस करेंगी। इस सप्ताह आपका करियर में बुध आदित्य योग बन रहा है, तो ये सप्ताह धन के लिए, काम के लिए बहुत अच्छा है। रुका हुआ धन आपको मिलेगा। क्लाइंट आएंगे और धन देके और ऑर्डर देके जाने वाले। धन संबंधी, काम संबंधी काफी मीटिंगें होंगी और ये प्रयास आपके सफल होते हुए नजर आएंगे। यानी करियर, धन के लिए कारगर सप्ताह वृश्चिक राशि के लिए रहेगा। बात करें धनु राशि की तो ये सप्ताह आपके लिए बड़ा सुखद रहने वाला है। मानसिक शांतिदायक रहेगा। अधिकतर समय आप कुछ पढ़ने वाले हैं, ऑनलाइन कुछ ढूंढने वाले हैं, कुछ लिखने वाले हैं, यानी आप ऑनलाइन कुछ सर्च करेंगे इस सप्ताह, उसके योग नजर आ रहे हैं। बहुत मन में सुकून इस सप्ताह आपके रहेगा, आनंददायक रहेगा। कुछ म्यूजिक भी आप सुनने वाले हैं, कुछ वेब सीरीज भी देखने वाले हैं। इस सप्ताह महत्वपूर्ण घर के अधूरे कामों को भी धनु राशि वाले पूरे करेंगे। जो पार्टनर जिद कर रहा है, जो संतान जिद कर रही है, वो चीजें उनको दिलाने वाला है। इस सप्ताह आपको लंबी दूरी की यात्रा नहीं करनी, नहीं तो उसमें वाहन से खतरा या हल्का फुल्का एक्सीडेंट या वाहन पे खर्चा रहेगा। इस सप्ताह करियर के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह अच्छा ही आपका रहेगा। कोई डील आपके सप्ताह क्रैक हो सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह आप किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से मिल सकते हैं या ज्योतिष के घर जा सकते हैं। इस सप्ताह आध्यात्मिक व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। किसी मंदिर में, किसी उसके घर में आप जा सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। मंगल कर्क राशि के नीच के होने से इस सप्ताह प्रवृत्ति के लोग हैं, उनसे भी आप टकराएंगे
और कहीं ना कहीं उनसे कुछ वाद विवाद आपके रह सकते हैं। जो आपके बारे में नेगेटिव बोल रहे थे उनको आप खरी खोटी सुनाने वाले भी उनसे आपके मतभेद रहेंगे। धन की दृष्टि के लिए, करियर की दृष्टि के लिए ये सप्ताह आपका अच्छा ही रहेगा। यहाँ पर इस सप्ताह आपके कुछ काम बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी 50% काम बनेंगे, 50% आपके धन आएगा और 50% आपके खर्चे भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के धनु राशि के लिए आध्यात्मिक महीना रहने वाला है। बात करते हैं मकर राशि के लिए, तो ये सप्ताह 18 से और 24 नवंबर के बीच में, इस सप्ताह कुछ चुनौतियां, कुछ चैलेंजों का आपको सामना करना पड़ेगा। आपका भाग्य इस सप्ताह साथ नहीं देगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, उतनी सेल नहीं हो पाएगी, लोगों से, क्लाइंटों से वाद विवाद भी रहेगा। साथ ही साथ इस सप्ताह धन और करियर के लिए समय ठीक है, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, याद रखिएगा। धन भाव में शनि होने से इस सप्ताह आपके धन के खर्चे ज्यादा हैं, आपको संतान पे खर्च करना पड़ेगा, वाहन पे खर्च करना पड़ेगा, यानी आपको आपकी ईएमआई या चेक अगर आप साइन कर रहे हैं तो ध्यान से करें, आपकी ईएमआई बाउंस हो सकती है, चेक आपका बाउंस हो सकता है, उसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो आपके करियर के अंदर आपके विरोध में कोई षड्यंत्र कर सकता है, इसलिए किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, नहीं तो उल्टा आपका छोड़ा गया तीर आपको ही लग सकता है और आपको खरी खोटी सुनने को मिल सकती है। तो इस सप्ताह किसी की बुराई नहीं करनी, अपने काम से काम ऑफिस में रखना है। इस सप्ताह आपको हल्का हाथ पैरों में दर्द की समस्या रह सकती है, अन्यथा ये सप्ताह अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो पार्टनर को आपको डॉक्टर के पास ले जाना इस सप्ताह पड़ सकता है, उनको हल्की फुल्की दवाइयां आपको दिलानी पड़ सकती है, अन्यथा ये सप्ताह रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है। बात करें कुंभ राशि की, तो ये सप्ताह यानी 18 से 24 नवंबर के बीच में ये सप्ताह बिजीनेस आपकी रहेगी, अपने काम में आप बिजी रहेंगे, यानी कि आपको काम का वर्कलोड इस सप्ताह अच्छा रहेगा। कुछ घर के अंदर रिश्तेदार भी आ सकते हैं, यानी कि कुछ लोग आपके घर में रहने भी आ सकते हैं या मिलने भी आ सकते हैं। ऑफिस में भी आप बिजी रहेंगे मित्रों इस सप्ताह, और इस सप्ताह आप घर में भी बिजी रहेंगे। सरकारी रुका हुआ काम आपका बन सकता है, क्योंकि इस सप्ताह आपका बुध आदित्य योग बन रहा है और बुध आदित्य योग के कारण धन की स्थिति मजबूत होगी, रुका हुआ धन आपको मिलेगा, अचानक कोई व्यक्ति से आपको डील होगी, विदेश से या विदेशी व्यक्ति से आपको इनकम का लाभ मिलेगा, यानी इस सप्ताह आपको धन का लाभ होगा। और धन आप कुछ कहीं ना कहीं पूजा पाठ में, कुछ ही दान धर्म में भी खर्च करने वाले हैं, यानी अपनी आय का कुछ हिस्सा आप दान धर्म भी करेंगे। इस सप्ताह करियर और काम के लिए बहुत अच्छा रहेगा, काम के अच्छे ऑर्डर मिलेंगे और काम के सिलसिले में आपको काम को बढ़ाने के लिए कुछ मशीनरी उपकरण खरीदने भी पड़ सकते हैं, उसमें खर्चा भी होगा लेकिन अच्छी सेल रहेगी। इस सप्ताह किसी को देखने के लिए आपको अस्पताल भी जाना पड़ सकता है। मैंने कहा ना, ये सप्ताह कुंभ राशि का बिजी सप्ताह है। इस सप्ताह पार्टनर को करियर में भी कुछ शुभ समाचार मिलेगा, पार्टनर के भी काम की तारीफ होगी, पार्टनर से रिलेशन अच्छा है। तो कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह बिजी सप्ताह रहेगा, रिलेशनशिप के लिए भी ये सप्ताह अच्छा है। मित्रों अब बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। तो इस सप्ताह आप अपने समस्याओं से और अपनी ढैया से परेशान होकर आपकी अचानक किसी ज्योतिष से मुलाकात होगी या किसी धार्मिक व्यक्ति से मुलाकात होगी, उसको आप अपनी समस्या बताएंगे और उसके द्वारा दिए गए कुछ उपाय भी करने वाले हैं, यानी धार्मिक व्यक्ति से, ज्योतिषी व्यक्ति से आपकी अचानक मुलाकात होगी। मंगल और चंद्रमा दोनों ही कर्क राशि में बैठे हैं, तो कहीं पर अगर आप धन इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या किसी को धन उधार देने की सोच रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इस सप्ताह आपको धन इन्वेस्ट नहीं करना। इस सप्ताह भाई बहनों से, परिवार में माता पिता से किसी टॉपिक को लेकर मनमुटाव भी रह सकता है। धन की दृष्टि में ये सप्ताह वैसे नॉर्मल है, लेकिन आप भीड़ भाड़ वाली जगह पे मीन राशि वाले जा रहे हैं तो अपनी चीजों को में सावधानी बरतें, क्योंकि इस सप्ताह आपकी वस्तु चोरी या गुम होने के आपके योग नजर आ रहे हैं, याद रखिएगा। इस सप्ताह करियर में अच्छी ग्रोथ होती हुई नजर आएगी, आपके काम की सीनियर, आपके बॉस प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपके ये सप्ताह आपके दाम्पत्य जीवन, आपके पार्टनर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। पार्टनर को पेट की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की समस्या, बुखार या वीकनेस की समस्या का सामना आपके पार्टनर को करना पड़ेगा। ना ना कहते हुए भी जबरदस्ती पार्टनर को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ सकता है, आपको याद रखेगा। पार्टनर मना करेगा, मुझे कहीं ले जाना, सब नॉर्मल है, लेकिन
चीजें बढ़ने से आपको ले जाना पड़ सकता है। संतान के लिए भी ये सप्ताह काफी अच्छा रहेगा। संतान संबंधी कोई शुभ समाचार आपको इस सप्ताह मिलेगा, या संतान को किसी एक्टिविटी में अवार्ड या अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो कुल मिला के मीन राशि के लिए वैसे ये सप्ताह अच्छा है, लेकिन भीड़ भाड़ वाली जगह से आपको बचना है, और पार्टनर की लापरवाही से उनको सलाह देनी है कि अगर उनको बुखार है या कोई हेल्थ की इश्यू है तो डॉक्टर को दिखाएं, उसको बढ़ने ना दे, याद रखिएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।